बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके खिदमत में हाजिर हुई हूं गोला कबाब की रेसिपी लेकर। इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है। इसे हमने ग्राइंडर में डालकर बारीक कीमा बना लिया है। देखिए कितना सख्त है ये। इसका ये तमाम पानी हमने बिल्कुल खुशक कर लिया है। इस तरीके से आप ये पीस लेंगे मशीन में डालकर। देखिए हमने 3 से 4 जवे हमने लहसुन के लिए और एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है और एक अदद ऐसी प्याज ली है और कम से कम 4 से 5 ये हमने हरी मिर्चें ली है। अच्छा, अदरक लहसुन और ये प्याज ये तो हमने ग्राइंडर ही कर ली है कीमे के साथ। और ये हरी मिर्चें हैं, ये अभी बाद में हम डालेंगे। एक अंडा लिया है, 1 चमचा हमने पिसे हुए धनिया का लिया है, आधा चमचा हमने काली मिर्चों का लिया है, 1/4 चमचा हमने जायफल जवित्री का पाउडर लिया है। और ये नमक है जो आप हस्बे जायका ले लीजिए। आधा चमचा हमने अजीनोमोटो का लिया है, आधा चमचा हमने पिसे हुए जीरे का लिया है, आधा चमचा हमने रसादा नमक का लिया है और ये आधा चमचा हमने कबाब चीनी का लिया है। गरम मसाला पाउडर है ये आधा चमचा और आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है। अब ये हमारा कीमा है, इसमें तकरीबन आप चर्बी जो कबाबों में जो चर्बी डलती है वो आप कसाई से बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। इसके अंदर पीस कीमे के साथ ही आप पीस लीजिए। अब प्याज और अदरक लहसुन तो हमने इसके अंदर ऑलरेडी पीस ही ली है। अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो कि हमने कूट ली थी। अभी 1 चमचा हमारा धनिया का डाला है, ये आधा चमचा हमारा अजीनोमोटो का है, ये आधा चमचा हमारे गरम मसाले का है, ये आधा चमचा हमारे हल्दी का है, ये आधा चमचा हमारा कबाब चीनी का है, ये आधा चमचा हमारा रसादा नमक का है, ये आधा चमचा हमारा जीरे पाउडर का है, आधा चमचा हमारा ये काली मिर्चों का है, ये 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा हमारा जायफल जवित्री है, ये नमक हमारा हस्बे जायका का गया। अब इसमें हम 1 अंडा ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें पपीते का भी 1 चमचा डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला। अब तो तकरीबन आप इसे 2-3 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 घंटे तक छोड़ दीजिए। अब इसमें हम आधा चमचा हम रेड मिर्च का भी मिक्स करेंगे। चर्बी जरूर ऐड कीजिएगा, अब इसके अंदर चर्बी से टेस्ट होता है इसका। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब तकरीबन इसको हम 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। चलिए अब 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब देखते हैं जरा हम कबाबों को और सीखों पे इसको हम बनाते हैं। अब इसे हम इस तरह बनाएंगे। देखिए हमारे कोयले भी हमने सुलगा लिए हैं। लोग अंगीठी में बनाते हैं, हमने तवे पे रखकर कोयले सुलगाए। इसमें भी आप इसी तरह ही आपको लगेगा
इससे अंगीठी की जैसा ही मज़ा आएगा। अगर अंगीठी नहीं है तो आप इस तरह तवे पे भी बना सकते हैं। ये हाथ में पानी लगा लगा के आप इस तरीके से हाथ में पानी लगा लगा के इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देखिए हमने इस तरह लगा लिया। हमने इस पर कोई धागा वगैरह नहीं लपेटा। अगर आप चाहें तो इस पर धागा भी लपेट सकते हैं ताकि आपके कबाब गिरे ना। वैसे ये देखिए कितने अच्छे से रहे हुए। अब ये पक जाएंगे। सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कोयलों पर। सीख रहे हैं कबाब। देखिए तकरीबन ये तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। देखिए अभी हमारे मज़ेदार से गोला कबाब तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और मज़ीद बनाऊँ। और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी कौन सी चीज़ पसंद आई है। चले सही है। अल्लाह हाफिज़।